हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं फरवरी 2026 के संपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी घटनाओं को कवर किया गया है। यह जो सीरीज का आपका सेकंड वीडियो है, इससे पहले जनवरी 2026 के मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, होमगार्ड, कांस्टेबल, जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम है उन सब के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे उत्तर प्रदेश भैया 2026-27 का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, जिससे कि आपके यूपीएसआई के क्वेश्चन वहाँ से पूछे ही जाएंगे। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के पहले राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में किया जाएगा। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। इसका निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत डेयरी पार्लर, एजुकेशन सेंटर को भी बनाया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं जबकि भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय है, जिसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। मैं एक बार सभी कथनों को दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ईजिली आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो आंसर को। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में किया जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, बिल्कुल ठीक। इसका निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में विकसित किया जाएगा, वेरी गुड। इसके अंतर्गत डेयरी पार्लर और एजुकेशन सेंटर को भी ओपन किया जाएगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 5। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर 5 आपको ऑलरेडी मिल गया है कि इसमें से कोई भी सर स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो जो चीज़ें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन में क्या क्या रखना है। इस क्वेश्चन में आपको रखना है कि राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में आपका बन रहा है। किसके द्वारा घोषणा की गई है बनाने की, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। और इसका जो परिसर है किस विश्वविद्यालय में बन रहा है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिसर में बनाया जा रहा है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो परिसर है वो आपके मथुरा जिले में आपका स्थित है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 5 होगा। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय के बारे में। भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमान उत्कृष्ट केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसके निर्माण की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। इसका निर्माण लखनऊ जिले में किया जाएगा। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कौशल शिक्षण संस्थान में करने की घोषणा की गई है। उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे बोला गया है कि भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमान उत्कृष्ट केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए, यहाँ पे मैं फिर से सभी स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें ईजिली कह सकते हैं कि सॉर्ट आउट हो जाए। इसके निर्माण की घोषणा मोदी जी के द्वारा की गई है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इसका निर्माण लखनऊ जिले में किया जाएगा, देखते हैं आगे। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कौशल शिक्षण संस्थान में करने की घोषणा की गई है, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं? तो जो इसमें गलत आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, क्योंकि इसे बनाने की जो घोषणा की गई है ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है लखनऊ जिला दे रखा है, जबकि ये लखनऊ में बनाने की घोषणा नहीं की गई, इसे बनाने की घोषणा की गई है आपके कानपुर जिले में। जबकि कानपुर जिले में कहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है राष्ट्रीय कौशल शिक्षण संस्थान में बनाने की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। इसका निर्माण लखनऊ जिले में ना करके कानपुर में किया जाएगा। संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 समारोह का आयोजन गोरखपुर में किया गया। इसके अंतर्गत 38 बुनकरों को सम्मानित किया गया।
इसका उद्घाटन खादी गृह उद्योग मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा किया गया। उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया था, संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे या फिर बांटे गए थे। उनके संदर्भ में पूछा गया कि कौन सा कथन आपका गलत है। एक एक करके मैं सभी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सभी संत कबीरनगर राज्य पुरस्कार 2026 का समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया, लखनऊ में किया गया था। सॉरी, ये क्या है, आपका पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि इसका आयोजन आपके कहाँ पे किया गया है, लखनऊ जिले में किया गया है, ना कि आपके गोरखपुर जिले में इसका आयोजन किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इसके अंतर्गत 38 बुनकरों को सम्मानित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपके 39 बुनकरों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इसका उद्घाटन खादी ग्राम उद्योग मंत्री सुरेश खन्ना जी, जबकि सुरेश खन्ना जी आपको सभी को पता है कि वित्त मंत्री हैं, ना कि आपके खादी ग्राम उद्योग मंत्री। जबकि ये कौन है आपके, तो ये हैं आपके राकेश संचान। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, गलत है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त में से सभी जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो गलत हैं। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 प्राप्तकर्ताओं के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हाल ही में क्या किया गया था कि संत कबीर नगर जो आपके संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जिनके संदर्भ में पूछा गया जो प्राप्तकर्ता हैं उनमें से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कितने लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया था। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, टोटल आपके 39 बुनकरों को या 39 जो वर्कर्स हैं उनको ये आपका दिया गया था, जिनमें से कुछ के नाम इस तरह से हैं। नीरज देवी अलीगढ़ से हैं, बिल्कुल ठीक है। सरोज हाथरस से हैं, बिल्कुल ठीक है। लतीश टैगोरिया आगरा से हैं, बिल्कुल ठीक है। या उपरोक्त में से सभी या कोई भी नहीं, तो इसमें से कोई सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन होगा आपका 5 कि इनमें से कोई भी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि सबके सब सम्मिलित हैं आपके। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नीरज देवी, सरोज, लतीश टैगोरिया को क्यों ऐड किया गया है, इससे संबंधित आपका जो कंसेप्ट समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे प्रथम पुरस्कार नीरजा देवी को प्रदान किया गया है, सेकंड आपके सरोज देवी को प्रदान किया गया है, और थर्ड आपको किया गया जो आगरा की हैं लतीश टैगोरिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 15,000, 20,000, 10,000, 25,000 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में इसका आयोजन भी किया गया था फरवरी मंथ में। संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को कितनी धनराशि दी जाती है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। प्रथम जो पुरस्कार प्राप्त करता है उसे हम 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं कि 2026 में प्रथम रैंक किसने प्राप्त की है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी नीरज देवी हैं, क्या हैं आपकी नीरज देवी जी हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये आपके अलीगढ़ ज़िले से बिलोंग करती हैं, जिन्हें प्रथम पुरस्कार आपका प्रदान किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रथम रैंक उन्हें प्रदान की गई है, उन्हें कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे, 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसका जो समारोह है उसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो समारोह का आयोजन आपके लखनऊ ज़िले में आपका किया गया था, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। प्रथम रैंक वाले व्यक्ति को हम 20,000 रुपये देते हैं, जबकि सेकंड रैंक वाले व्यक्ति को हम 15,000 रुपये देते हैं। थर्ड रैंक वाले व्यक्ति को हम 10,000 रुपये प्रदान करते हैं। किसके अंतर्गत, संत कबीर राज्य पुरस्कार 2026 के अंतर्गत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये हाल ही में आपका चर्चा का विषय भी बना हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहे हैं
कि ये आपका कौन से ज़िले में स्थित है। आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये मथुरा ज़िले में आपका स्थित है। अब ये जो मथुरा ज़िले में स्थित है हाल ही में चर्चा में क्यों बना हुआ था, क्वेश्चन वो समझ लीजिए। क्योंकि जो विश्वविद्यालय है इसके परिसर में क्या है, इसके परिसर में आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है। अब वो घोषणा क्या की गई है उसे भी आप समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका बनना है। वहाँ पे घोषणा की गई है कि जो आपका राष्ट्रीय जो गाय है आपकी राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय का निर्माण इसके परिसर में किया जाना है, इसलिए ये आपका चर्चा में बना हुआ था। और जबकि ये कहाँ का है, भारत का पहला बनेगा, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इसलिए ये चर्चा में आपका राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये मथुरा जिले में आपका स्थित है। हाल ही में चर्चा में रही रेलवे मेट्रो परियोजना के अंतर्गत इसकी कितनी लंबाई किलोमीटर की है। तो देखिए यहाँ पे 12 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, 26 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चर्चा में रही मेट्रो, अब वो मेट्रो कौन सी है तो ध्यान रखिएगा, वो मेट्रो है आपकी मेरठ मेट्रो। यहाँ क्वेश्चन में आप ऐड कर लीजिएगा कि किस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेरठ मेट्रो परियोजना के अंतर्गत इसकी कितने किलोमीटर की लंबाई है। इम्पोर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में बनी हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 23 किलोमीटर की इसकी लंबाई है मेरठ रेल परियोजना की। अब मेरठ रेल परियोजना के अंतर्गत कितने स्टैंड बनाए जाएंगे, कितने स्टेशन होंगे, तो ध्यान रखिएगा उसके अंतर्गत आपके 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इससे क्या हुआ कि जो मेरठ का शहरी परिवहन है, जो आपका बाजार है, सिटी है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है, आपका अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें सहायता मिलेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरठ वासियों के लिए। क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली जो RRTS है उसके अकॉर्डिंग इसे बनाया जा रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में देखिए यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, किसका उद्घाटन किया गया है, नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और आप सभी को पता है कि भारत का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हैं आपके नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं नमो भारत कॉरिडोर की लेंथ कितनी है, कितने किलोमीटर का ये लेंथ बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका 82 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। किसके तहत ये जोड़ा जाएगा, तो ये RRTS कॉरिडोर के शेष खंडों का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसकी जो कहाँ से कहाँ तक है ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो जो आपने समझा या फिर आपको याद भी होगा कि न्यू दिल्ली में एक जगह है, न्यू दिल्ली की जगह का नाम है सराय काले खां। क्या है, सराय काले खां। सराय काले कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ये मेरठ में एक जगह का नाम है मोदीपुरम। तो मोदीपुरम तक ये आपका बनेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये पड़ता है आपके मेरठ में। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है नमो भारत कॉरिडोर का। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कानपुर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में आपका एक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान चर्चा में रहा था, ये कौन से ज़िले में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये कानपुर ज़िले में आपका स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों रहा था वो भी समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपके इंडिया और फ्रांस के मध्य एक समझौता हुआ है। किसका समझौता हुआ है, तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए, विमानन
उत्कृष्टता केंद्र। केंद्र यहाँ पर बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, इसलिए ये चर्चा में रहा है। कहाँ पर है ये कानपुर में स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जापान का दौरा किया गया। इस दौरान लगभग कितने करोड़ रुपए का समझौता किया गया? 11,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, 16,000 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में देखिए, ये जो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जो आपके हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा जापान का दौरा किया गया था। क्या योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जापान का दौरा किया गया? इसके अंतर्गत लगभग कितने करोड़ रुपए का समझौता किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। तो जो सही आंसर है, पहले हम वो देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इनके अंतर्गत आपके 11,000 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है। अब हमें एक एक बात करके यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातों को हम देख लीजिए, डिटेल में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जी के द्वारा कहाँ का दौरा किया गया है? जापान का दौरा आपका किया गया है। और जापान के दौरा के अंतर्गत ये कहाँ पे गए थे? तो ध्यान रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो में ये बात की गई थी। अब हम बात करते हैं कि सर किस क्षेत्र में बात की गई है या किस क्षेत्र के अंतर्गत समझौते किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार और जापान सरकार के मध्य में। तो ध्यान रखना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के मध्य बात किया गया है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को हमारे यहाँ पर आप स्टेबलाइज कीजिए। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं उनको भी वहाँ पे मेंशन किया गया है। एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ समझौते किए गए हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर एरिया बढ़ सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। तो ये सभी 4 से 5 पॉइंट थे जो इसके अंतर्गत बात की गई थी। तो जो सही आंसर है वो है क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 11,000 करोड़ का समझौता किया गया है जापान और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य में। योगी आदित्यनाथ जी की सिंगापुर यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, हाल ही में जब जापान की जो विदेशी यात्रा पे गए थे योगी जी, उसके साथ साथ आपके सिंगापुर की यात्रा पे भी गए थे। उसके संदर्भ में पूछा गया है कौन सा कथन आपका गलत है? उत्तर प्रदेश को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्राप्ति होगी। उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के मध्य लगभग 60,000 करोड़ रुपए का समझौता किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है। उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हम पहले देख लेते हैं वो है ऑप्शन नंबर 5। इसमें से कोई भी आपका आंसर क्या है? गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश का लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के मध्य लगभग 60,000 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो क्या क्या याद रखना है आपको कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्ति होगी। समझौता आपके 60 करोड़ का हुआ है और इसका उद्देश्य है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाना। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5। उत्तर प्रदेश सरकार और सिंगापुर की यात्रा जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है, उसके संदर्भ में कोई भी कथन गलत नहीं है। हाल ही में किस राज्य हाईकोर्ट ने धर्म संपरिवर्तन कानून के अंतर्गत विवाहों पर प्रतिबंध नहीं लगाता यह फैसला दिया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य हाई कोर्ट ने धर्म संपरिवर्तन कानून के अंतर्गत विवाहों को, यानी जैसे मान के चलिए कि किसी का कोई हिंदू मुस्लिम से शादी कर रहा है या हिंदू मुस्लिम से शादी हो रही है, जैन की बौद्ध से शादी हो रही है, इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाता है ये कानून। ये फैसला दिया गया है और किस हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है कि ये जो कानून है आपका संपरिवर्तन, धर्म से संबंधित जो कानून है आपका, धर्म संपरिवर्तन जो आपका कानून है
वो आपको प्रतिबंध नहीं करता। किसमें प्रतिबंध नहीं करता? ना तो अगर आप इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, सहमति से मैरिज कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी रोक टोक नहीं करता। जबकि अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज भी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका हक है, आप इंटर रिलीजन मैरिज भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका कोई भी प्रतिबंध नहीं करता। दूसरा, अगर आप कानूनी तौर पर लिव इन में रह रहे हैं, तब भी उसमें कोई क्या करते हैं कि प्रतिबंधित नहीं करता। ये सभी वैलिड है, लेकिन इसमें कोई भी धोखाधड़ी या कोई भी फरेबगिरी नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया है राज्य इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये कहाँ पर है इलाहाबाद हाई कोर्ट? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में आपका स्थित है। और क्या क्या है इसके बारे में आपको याद रखना है? इसके बारे में याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश यानी जो भारत है उसका सबसे बड़ा राज्य हाई कोर्ट है। क्या है? सबसे बड़ा हाई कोर्ट है ये। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो मैक्सिमम आपकी जजों की संख्या वो कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम जो जजों की संख्या 160 आपकी हो सकती है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा ये फैसला दिया गया है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य डाटा सेंटर अथॉरिटी बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन की घोषणा की गई है? 150 करोड़, 200 करोड़, 125 करोड़, 200 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, किनके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 100 करोड़ रुपए का आवंटन करने की घोषणा इसके अंतर्गत की गई है। अब हम समझ लेते हैं राज्य डाटा सेंटर अथॉरिटी के बारे में। इसे बनाकर हमने क्या क्या लक्ष्य रखा गया है वो भी चीज़ें आपको ज़रूरी है याद करना। हमने रखा है क्या है, जो आपका है गीगावाट, क्या है 5 गीगावाट क्षमता को हम क्या करना है, सेव करने की हमने यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा क्या क्या लक्ष्य रखा गया है, दूसरा लक्ष्य कब तक हमें करना है ये, तो वो है आपका 2030 तक। तो इस डेट को आप याद कर लीजिए, 5 गीगावाट की क्षमता विकसित करनी है 2030 तक, ये इसके अंतर्गत कहा गया है। सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई की आधारशिला किस जिले में रखी गई है? कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई की आधारशिला कौन से जिले में रखी गई है? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, गौतम बुद्ध नगर जिले में आपकी इसकी स्थापना करने की आधारशिला रखी गई है। अब हम बात करते हैं कि आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो आपका है वाई किसके द्वारा किया गया है, तो मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है, तो ध्यान रखना है गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है आपका ग्रेटर नोएडा में। अब इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि सरकार इन्वेस्ट करेगी इसमें, तो इसके अंतर्गत इन्वेस्ट करेगी आपकी 3700 करोड़ रुपए। और क्या क्या याद करना है आपको, और इसके अंतर्गत याद करना है कि ये इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी कंपनियां करने वाली हैं। इन्वेस्टमेंट वाई किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसमें आपकी हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HCL प्लस फॉक्सकॉम 2 कंपनियों ने इसके अंतर्गत अपनी चाहत पेश की है और वही इसका इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो इन कंपनियों के नाम भी याद रखने हैं। 3700 करोड़ की बात की गई है, मोदी जी के द्वारा आधारशिला रखी गई है ग्रेटर नोएडा में, अर्थात जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। NSSTA स्थापना दिवस 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? इसकी स्थापना दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। इसका समारोह का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया।
NSSTA की स्थापना 2000 में की गई, इसकी स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हाल ही में देखिए NSSTA का स्थापना दिवस मनाया गया है, उसके संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो जो सही आंसर पहले हम देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। अब गलत क्यों नहीं है वो समझते हैं। इसकी स्थापना दिवस 13 फरवरी को मनाई जाती है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसका जो आयोजन है आपका कहाँ पे किया गया, ग्रेटर नोएडा में किया गया है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और ग्रेटर नोएडा कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेटर नोएडा आपका स्थित है, ग्रेटर नोएडा जो आपका स्थित है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर में। इसकी जो स्थापना दिवस है या वर्ष कहेंगे, वो इसकी स्थापना की गई थी आपके 2009 में। कहाँ पे, मुख्यालय स्थित है आपका ग्रेटर नोएडा में। इसलिए सभी जो स्टेटमेंट हैं वो क्या है आपके, बिल्कुल सही है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में इसकी कि कौन सा एडिशन का, यानी कह सकते हैं कि किस संस्करण का आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आयोजन किया गया है आपके 18वें संस्करण का। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो आपको ऑलरेडी पता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी है ये, और उसी मंत्रालय के द्वारा जो SSTA मंत्रालय होता है उसके द्वारा ये आयोजन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5। उत्तर प्रदेश के पहले मीडिया टावर का निर्माण किस जिले में किए जाने की घोषणा की गई है। आगरा, बरेली, कासगंज, बदायूं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर क्या है आपका, मीडिया टावर है आपके उत्तर प्रदेश के पहले मीडिया टावर का निर्माण किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बरेली जिले में बनाने की घोषणा की गई है। अब एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे हम पहले बात करेंगे कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, जो इतनी हाइट का बनेगा ये बनेगा आपके 11 मीटर हाइट का। दूसरा, कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लागत कितनी इसके अंतर्गत लगने वाली है। तो इसके अंतर्गत लगने वाली 2.5 करोड़ रुपये लागत लगने वाली है। इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है बनाने का, वो चीज़ आपको याद रखनी है। इसका उद्देश्य जितनी भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, क्या होती हैं, गवर्नमेंट जितनी भी आपकी स्कीम्स होती हैं उनका प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जाना है। दूसरा, जन जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलानी है, लोगों में कोई भी भ्रामक जानकारी ना जाए। दूसरा, जितनी भी आपकी न्यूज़ होती हैं, समाचार पत्रों में न्यूज़ होती हैं, वो भी यहाँ पर प्रकाशित की जाएंगी, जिससे कि आम जनता वहाँ तक पहुँच सके और पढ़ सके। जो भी उत्तर प्रदेश में जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, क्या है, संस्कृति वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या क्या याद करना है इसके अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के पहले मीडिया टावर की जो हाइट है वो 11 किलोमीटर की होगी। 2.5 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आपका उद्देश्य ऑलरेडी लिखा हुआ है, गवर्नमेंट स्कीम, अवेयरनेस फैलाना, न्यूज़ प्रकाशित करना, कल्चर प्रोग्राम को प्रकाशित करना। किस शहर में बन रहा है ये इम्पोर्टेंट है, तो वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत के किस राज्य ने हाल ही में आबकारी निर्यात नीति 2026-29 को मंजूरी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये उत्तर भारत का भारत के किस राज्य के बारे में पूछा गया है जिसने हाल ही में आबकारी निर्यात नीति 2026-29 को मंजूरी प्रदान की है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश राज्य ने इसकी घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है वो आपका ऐसा करने वाला फर्स्ट राज्य है या फिर स्टेट है। किसका स्टेट है, इन इंडिया, भारत का पहला राज्य आपका बना है जिसने अपनी आबकारी निर्यात नीति की घोषणा की है। इसकी घोषणा कब की गई या कब मंजूरी प्रदान की गई, तो ध्यान रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसे मंजूरी कब प्रदान की गई है। तो इसे मंजूरी प्रदान की गई है आपके 13 फरवरी 2026 को।
कितना समय अवधि दी गई है इसके लिए, तो ध्यान रखिएगा समय अवधि है आपकी 3 ईयर्स की। इसके अंतर्गत ऐसा तंत्र करने वाला क्या है, उत्तर प्रदेश भारत का पहला स्टेट बन गया है। इसके साथ साथ क्या किया जाएगा, किसको बढ़ावा देना है, तो हमें एक्सपोर्ट करना है। इसके अंतर्गत एक्सपोर्ट क्या किया जाएगा, तो एक्सपोर्ट किया जाएगा आपका एथेनॉल, एक्सपोर्ट किया जाएगी आपकी शराब यानी जो वाइन होती है उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। हाल ही में निवेदिता दुबे को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा का विषय भी बनी हुई थी। कौन बनी है, निवेदिता दुबे को हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर डिटेल में बात करते हैं क्या चीज़ें थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये प्रयागराज जिले से संबंध रखती हैं। अब हम बात करते हैं निवेदिता दुबे के बारे में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जो आपकी AAI है उसमें चुनने वाली पहली फीमेल सदस्य हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है। अब हम बात करते हैं AAI के बारे में। तो AA जो आई है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब की गई है, इसकी स्थापना की गई है 1 अप्रैल 1955 ईस्वी को। तो क्वेश्चन में पूछा गया था निवेदिता दुबे के बारे में, कहाँ से संबंध रखती हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रयागराज जिले से ये संबंध रखती हैं। प्रो रेसलिंग लीग 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। इस बार कथन आपका गलत नहीं पूछा गया, सही पूछा गया है। एक एक करके हम इस पर डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ें दे रखी हैं देखते हैं। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा इंडोर स्टेडियम में किया गया, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका ये 5वां संस्करण था, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। इस बार हरियाणा थंडर ने यह खिताब जीता है, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं, तो जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। उपरोक्त में से सभी जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं वो सही है। क्या क्या याद करना है, इसका आयोजन नोएडा इंडोर स्टेडियम में हुआ है, संस्करण 5वां याद रखना है, बेजाब किसने जीता है, तो ये आपका हरियाणा थंडर के द्वारा खिताब जीता गया है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और इसके अंतर्गत क्या क्या याद रखना है, क्योंकि आपको रनरअप भी याद रखना है कि हो सकता है कि रनरअप के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो रनरअप रही है दिल्ली दंगल्स वॉरियर, इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। दिल्ली दंगल आपकी क्या रही है, वो आपकी रनरअप टीम रही है। इसका आयोजन नोएडा इंडोर स्टेडियम में किया गया, जो कि गौतम बुद्ध नगर में आपका स्थित है। जबकि इसकी शुरुआत कब से की गई है, एडिशन भले ही इसका 5वां है, स्टार्टिंग कब से की गई है, तो 2015 से इस लीग की 2015 से इस लीग की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में सारस की गणना की गई। गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सारस की सर्वाधिक जनसंख्या है, कानपुर, इटावा, मैनपुरी, औरैया या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, अच्छे से समझिए। उत्तर प्रदेश में सारस की गणना हाल ही में की गई है। गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सारस की सर्वाधिक संख्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, इटावा जिले की सबसे अधिक संख्या है आपकी सारस की। अब हम एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं पहले कि गणनाकर्ता कौन है, किसके द्वारा ये गणना की गई है। तो जो गणना करता है आपको याद रखना है, ये है आपका
उत्तर प्रदेश जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसकी गणना आपकी की गई है। और दूसरी चीज़ें आपको क्या याद रखनी है, दूसरी चीज़ें याद रखनी है कि सर कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुआ है। तो इनकी जो संख्या है उसमें आपका इंक्रीमेंट भी हुआ है पिछले से, तो वो हुआ है आपका 3.1% का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी आपकी पहली जो संख्या थी आपकी 19,994 संख्या थी, जबकि अब कितनी हो गई है, तो वो बढ़कर हो गई है आपकी 20,628 इनकी संख्या हो गई है। इसके अंतर्गत जो शीश वाला ज़िला था वो था आपका इटावा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इटावा के बाद जो जिसका नंबर आता है वो क्या है, तो इटावा के बाद नंबर आता है आपके मैनपुरी ज़िले का। ये चीज़ें आप नॉर्मल चीज़ें याद कर लीजिएगा, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब मैं क्या क्या याद करना है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। गणना करता आपको याद रखना है यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंक्रीमेंट याद रखना है, संख्या इनकी याद रखनी है, पहला स्थान किसका है वो याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कौन से प्रमुख स्थलों को विकसित करने की घोषणा की गई है। हस्तिनापुर, सारनाथ, मथुरा, अयोध्या, सारनाथ, अयोध्या, हस्तिनापुर, मथुरा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे केंद्रीय बजट 2026-27 की बात की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कौन से प्रमुख स्थलों को विकसित करने की घोषणा की गई है। तो पहले हम इसका आंसर देखते हैं, बाद में डिटेल की बात करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, हस्तिनापुर और सारनाथ जिले जो आपके प्रमुख स्थल हैं उनको विकसित करने की घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2026-27 में। ध्यान रखिएगा बजट आपका कब प्रस्तुत किया गया था, 1 फरवरी 2026 को बजट प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये किया गया था। अगर आपको देखिए अनाउंसमेंट है आपके लिए, यूनियन बजट 2026-27 डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आएंगे ही आएंगे। तो ऑलरेडी पूरा का पूरा क्लास चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, जिससे कि आप इजीली इस बजट को पूरे को देख पाएंगे। इम्पोर्टेंट बजट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाएं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि जो लेखपाल की ऑलरेडी कट ऑफ निकाल दी गई है, जिन बच्चों ने पैट 2025 का एग्ज़ाम दिया है, ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों ने पैट 2025 का एग्ज़ाम दिया था और जिनके नंबर आपके 55.15 से अधिक हैं, उन सभी की कट ऑफ क्वालिफाई मानी गई है। तो ऐसे बच्चे जिनके नंबर इतने आए हुए हैं तो आप अभी से तैयारी करने में लग जाइए, इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं यहाँ पर। तो आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है वो लगभग जुलाई से अगस्त में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेखपाल का एक अच्छी जॉब है, जिसके अंतर्गत 7,994 वैकेंसी है, उसमें से आपको एक सिलेक्शन ओनली लेना है। आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आपको ये फरवरी मंथ की PDF आपकी अवेलेबल हो जाएगी, या कह सकते हैं कि वीडियो जो चल रही है, इसी तरह से आपके जनवरी महीने की वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पर, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। हाल में हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत का पहला गिलास म्यूजियम किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है। जयपुर, फिरोजाबाद, लखनऊ, ग्वालियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है भारत का पहला गिलास म्यूजियम किस जिले में बनाने की घोषणा आपकी की गई है। तो जो सही आंसर है पहले हम वो देख लेते हैं। सही आंसर है आपका 2, फिरोजाबाद जिले में भारत का पहला गिलास म्यूजियम बनाने की घोषणा आपकी की गई है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इस योजना से संबंधित, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके बारे में। जो आपका फिरोजाबाद है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर गिलास म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। इस ज़िले को हम किसके नाम से जानते हैं, तो सिटी ऑफ बेंगल के नाम से इसे हम जानते हैं। चूड़ियों का शहर कहा जाता है। वर्ल्ड फेमस चूड़ियाँ इसके अंतर्गत आपकी बनाई जाती हैं। दूसरा,
अब ये जो लागत है यानी इन्वेस्टमेंट इसके अंतर्गत कितना किया जाएगा, कितना बनाने में घोषणा की गई है, तो ये 47 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। इससे एम क्या होगा, तो इसके अंतर्गत आपका टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। किसको बढ़ावा मिलेगा, टूरिज़्म को भी इसके अंतर्गत बढ़ावा मिलेगा। कोऑर्डिनेट कौन करने वाला है यानी संचालन कौन करने वाला है इसका, तो ध्यान रखिएगा जो आपका टूरिज़्म मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है आपका। किसका डिपार्टमेंट है ये, डिपार्टमेंट ऑफ यूपी है। ध्यान रखिएगा यूपी के डिपार्टमेंट के द्वारा इसका संचालन किया जाना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन से ज़िले में बनाने की घोषणा की गई है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सुगम ई रुपया वितरण पहल के प्रथम चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से करने की घोषणा की गई है, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल में भी बात करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपका सुगम ई रुपया वितरण पहल है, इसके प्रथम चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से करने की घोषणा आपकी की गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, वाराणसी जिले से इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई है। अब एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए, सुगम ई रुपया वितरण पहल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है या लॉन्च करता कौन है, तो ध्यान रखिएगा लॉन्च करता है आपके इंडियन होम मिनिस्टर। और होम मिनिस्टर कौन है, आप सभी को पता है कि वो हैं आपके अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो पहला फेज़ है क्या है, फर्स्ट फेज़ है इसका, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, तो 2 जिलों से इसकी शुरुआत की जाएगी। एक ज़िला है आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश का और दूसरा ज़िला है गुजरात का अहमदाबाद। इन 2 जिलों से इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई है। इसका जो बनाने में या कह सकते हैं कि सहयोग कौन करेगा इसका संचालन करने में, तो आपकी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इसका संचालन किया जाना है। अब इसके द्वारा क्या किया जाएगा, उद्देश्य क्या है इसका, तो इसका उद्देश्य जो आपके राशन होता है, राशन की जो सब्सिडी है, क्या है आपकी राशन की जो सब्सिडी है, वो धारक के जो भी होता है व्यक्ति डीवाईटी मेथड के द्वारा डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, इसका ये उद्देश्य है। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, वाराणसी। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है, तो देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट भी प्रस्तुत किया गया था, उससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत मेंशन भी किए गए हैं। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो मैं अभी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जिससे कि आप इजीली चीज़ों को देख पाएंगे। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं आपके, देखते हैं एक एक करके। यह 11 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का आकार 9.12 लाख करोड़ है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत राजकोषीय घाटे को 2.89 रखा गया है। बजट 2026-27 का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को 2029 तक $1 ट्रिलियन बनाने की अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा की गई है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑलरेडी साल निकल चुका है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5 है। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है, क्योंकि ये मिस प्रिंट हुआ है, उसको आप सही कर लीजिएगा। 2029 यहाँ पे लिखा हुआ था, कितना लिखा है, 2029 आपका लिखा हुआ है। मैं फिर से सभी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। 11 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल ठीक। जो आकार है 9.12 लाख करोड़ का है। राजकोषीय घाटा है 2.98 करोड़ का है। उत्तर प्रदेश को 2029 तक $1 अमेरिकन ट्रिलियन बनाने की घोषणा की गई है। सभी स्टेटमेंट क्या हैं आपके सही हैं। आपको इसके अंतर्गत क्या क्या याद रखना है, प्रस्तुतकर्ता का नाम याद रखना है सुरेश खन्ना जी के द्वारा, आकार याद करना है कितने करोड़ का रखा गया है, राजकोषीय घाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है याद करना, और उद्देश्य आपको याद करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 5। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं।
5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम आंसर देख लेते हैं फिर इसकी बात करते हैं। हाल ही में आपकी उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत की गई थी, जिसके अनुसार कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 6 करोड़ लोग गरीबी आयामी से बाहर आए हैं, आपके MPI से बाहर आए हैं। ध्यान से सुन लीजिए सभी बच्चे, जो भी बच्चा उत्तर प्रदेश बजट, क्या है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 और उत्तर प्रदेश का ही इकोनॉमिक सर्वे, क्या है आपका इकोनॉमिक सर्वे भी प्रस्तुत किया गया है इस बार। तो अगर आप उससे संबंधित सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल का जो लिस्ट दे रखी है, या फिर कह सकते हैं वीडियो की जो लिस्ट दे रखी है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। टोटली सभी पूरा का पूरा वीडियो लगभग 1 आवर से प्लस का वीडियो है, जिसके अंतर्गत आपके 50+ क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। डिटेल वीडियो है जिसके अंतर्गत सभी फैक्ट आपके सम्मिलित किए गए हैं। ये जो बजट वाला वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि UPSI के एग्ज़ाम ऑलरेडी मार्च में कंडक्ट कराया जाना है, इसलिए आप उस वीडियो को 100% देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उसमें वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट कर सकते हैं और अपना सजेशन हमें अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आगे देखते हैं। हमें यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर तो 2 सही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत किन 2 जिलों के मध्य नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? सहारनपुर लखनऊ, सहारनपुर गोरखपुर, बिजनौर गोरखपुर, रामपुर लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। प्रोबेबली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बजट 2026-27 का, जिसमें किसके बारे में पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट जो कॉरिडोर बनेगा वो किन 2 जिलों के मध्य बनने की घोषणा की गई है बजट 2026-27 के अंतर्गत। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 1, सहारनपुर और लखनऊ जिले के मध्य में आपका नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। अब नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाने की जो घोषणा की गई है किन के मध्य, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर आपका होगा। इसको आप रिप्लेस कर लीजिए। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सहारनपुर और गोरखपुर के मध्य आपका बनाया जाना है। अब इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कितना कॉस्ट आएगा बनाने में, वो भी आवंटन दे रखा है इसमें। तो इसके लिए जो पैसा खर्च किया जाना है वो 34,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में। इसी प्रकार के सभी फैक्ट उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में दे रखे हैं। ऑलरेडी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 के अंतर्गत भूमिबद्ध राज्यों में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 के अंतर्गत भूमिबद्ध जिलों में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रथम रैंक उत्तर प्रदेश ने प्राप्त की है। ये जो इंडेक्स है वो किनके द्वारा जारी किया गया है? ध्यान रखिएगा, जारीकर्ता का नाम आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जारी किया गया है ये आपका नीति आयोग के द्वारा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो भी भूमिबद्ध आपके स्टेट्स हैं उनमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2024 में ये जारी किया गया है 2026 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2024-25 के मध्य कितने लाख हेक्टेयर संचित भूमि में क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है? देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, कंपेयर किया गया है कि वित्त वर्ष 2016-17 से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 के मध्य कितने लाख हेक्टेयर संचित भूमि में वृद्धि आपकी हुई है। 50 लाख हेक्टेयर, 60 लाख हेक्टेयर, 65 लाख हेक्टेयर, 70 लाख हेक्टेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2, 60 लाख हेक्टेयर संचित भूमि में आपकी वृद्धि हुई है।
एक एक करके इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपके वित्त वर्ष 2016-17 में कितनी भूमि थी? तो वो थी आपकी लगभग 2.16 लाख हेक्टेयर, सॉरी करोड़ हेक्टेयर है यहाँ पे, नहीं ठीक है, यहाँ पे लाख हेक्टेयर भूमि थी आपकी। इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ था? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो इंक्रीमेंट हुआ है अब करंट में, तो वो कितना है? 2.76 लाख हेक्टेयर इंक्रीमेंट आपका हो चुका है यहाँ पर आज के समय में। जो इंक्रीमेंट हुआ है 0.6, यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए सभी, सॉरी, 0.60 लाख हेक्टेयर भूमि का इंक्रीमेंट हुआ है वित्त वर्ष 2024-25 के मध्य में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत किस जिले में एक कैंसर संस्थान बनाने की घोषणा की गई है? आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत एक जिले में क्या बनाने की घोषणा की गई है? कैंसर संस्थान बनाने की घोषणा की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3, लखनऊ जिले में बनाने की घोषणा की गई है। अब लखनऊ जिले में बनाने की घोषणा की गई है, इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं, ये चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई भी चीज़ आपकी नहीं बनेगी, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत किस जिले में आपकी बनाने की घोषणा की गई है? लखनऊ जिले में बनाने की घोषणा की गई है, जिसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 315 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इसे बनाने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है, एक एक करके हम पढ़ते हैं ध्यान से। इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया, पहला स्टेटमेंट आपका तो सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। इसका उद्घाटन वाराणसी जिले में किया गया है। देखते हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है। उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। अब जो स्टेटमेंट आपका या तो 2 आंसर होगा या 4 होगा या फिर 5 होगा, इनमें से कोई एक होगा। हमें ये कन्फर्म होना चाहिए कि इसका जो उद्घाटन है क्या वाराणसी जिले में हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये इसका उद्घाटन वाराणसी जिले में नहीं किया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिले में इसका उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। तो यही स्टेटमेंट आपका गलत है और वही आपका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आपको क्या क्या याद रखना है इसके अंतर्गत? याद रखना है उद्घाटनकर्ता का नाम, याद रखना है ये 50 करोड़ की राशि, याद रखना है लखनऊ आपका जिला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। रिवॉल्विंग फंड स्कीम के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? यहाँ पर 50 करोड़, 60 करोड़, 75 करोड़, 90 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक स्कीम, नई स्कीम थी बिल्कुल, जिसे अनाउंसमेंट किया गया है, रिवॉल्विंग फंड स्कीम, जिसके लिए उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब ये जो स्कीम है वो किन के लिए है, तो वो चीज़ भी याद रखनी है। ये स्कीम है आपके किसान उत्पादक संगठनों के लिए। किसके लिए है? किसान उत्पादक जो आपके संगठन होते हैं उनके लिए है ये स्कीम। इनडायरेक्टली इसका रिलेशन किससे? फार्मर भाई से है, उनकी आय को इंक्रीमेंट करने से इसका उद्देश्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में चर्चा में रहा स्वामी सुखदेव देवानंद विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो देखिए, हाल ही में इसकी फरवरी मंथ में चर्चा काफ़ी चली थी। आपके स्वामी सुखदेव देवानंद विश्वविद्यालय की क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से जिले में आपका स्थित है।
भदोही में, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर, लखीमपुर खीरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ये आपके शाहजहांपुर ज़िले में आपका स्थित है। इसके लिए बनाने के लिए या कह सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा 21 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 में कितने करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यूपी SSSC के द्वारा कि कितने पौधे आकर रोपण करने का लक्ष्य रखा जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष में। इसी प्रकार 2026-27 में कितने करोड़ पौधे रोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। 30 करोड़, 32 करोड़, 36 करोड़, 35 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इस बार जो बजट रखा गया है वो है आपके ऑप्शन नंबर 4, 35 करोड़ पौधे रोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट भी आपको याद करने हैं यहाँ से कि ये जो वृक्षारोपण है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत आपका किया जाता है। ये जो वृक्षारोपण अभियान है कब प्रारंभ किया गया था, तो ध्यान रखना है 2017 में ये आपका प्रारंभ किया गया था। दूसरी बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो वनावरण है, क्या है, वनावरण है प्लस वृक्षादन है। इसके अंतर्गत जो आपका वृक्षादन हुआ है उसमें जो वृद्धि हुई है वो कौन सी रैंक प्राप्त की है उत्तर प्रदेश ने, तो उत्तर प्रदेश ने 2nd रैंक इसके अंतर्गत प्राप्त की है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। इस प्रकार आज के हमारे जो फरवरी मंथ के सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी आपके फरवरी 2026 की सर्वाधिक घटना थी, आपकी इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट थे हमने सभी यहाँ पर ऐड किए हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनके अंतर्गत आपको क्या क्या और पढ़ लेना है जो कि उत्तर प्रदेश SI के लिए इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें आपको उत्तर प्रदेश बजट क्या है, बजट 2026-27 कौन कौन से बजट हैं आपके, तो एक तो बजट है आपके उत्तर प्रदेश सरकार का, दूसरा बजट है आपके यूनियन गवर्नमेंट बजट है। तो ये 2 बजट हैं जो आपके फरवरी महीने की सर्वाधिक इम्पोर्टेंट घटना है। इनके साथ साथ क्या क्या पढ़ना है आपको, फरवरी महीने का इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पढ़ना है। और इकोनॉमिक सर्वे किसका है आपका, एक तो इंडिया का रिलीज़ हुआ है, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी इस बार रिलीज़ किया गया है। इन दोनों की जो वीडियो हैं वो चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, डिटेल वीडियो उपलब्ध है आपकी। उन दोनों वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। प्लस जो भी आपको हमें सजेशन देना है आप अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी को जैसा कि पता है कि जिन बच्चों ने पैट 2025 जो भी एग्ज़ाम दिया है पैट का 2025 का, उसके लिए जो लेखपाल की कॉमन कट ऑफ ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जिन बच्चों के जो नंबर है आए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, अगर उस बच्चे के नंबर 55 एक सेकंड थोड़ा सा, जिन बच्चों के 55 पॉइंट कितना है 55.12% से नंबर ज़्यादा हैं तो उन सब का क्वालिफाइड हो चुका है लेखपाल का एग्ज़ाम। आप अपनी तैयारी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी के लिए जो बच्चे UPSI की तैयारी कर रहे हैं प्लस लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने पॉलिटी से संबंधित ऑलरेडी वीडियो एक आ चुका है। ये सीरीज भी आपकी स्टार्ट कर दी है जिससे कि सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। फरवरी महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है वो याद रखना है। आपको पढ़ना है बजट 2026-27 यूपी का, बजट पढ़ना है यूनियन गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, और आपका उत्तर प्रदेश का भी इकोनॉमिक सर्वे। अब आपका वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी का आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।